तो गाइस अब तक हमने देखा मिमोरी और सैरस डीमन जोन की तरफ जाते हुए एक सिटी में रुक जाते हैं, जहां सैरस मिमोरी को आगे जाने के लिए तैयारी करने का आइडिया देती है, जिस वजह से वो दोनों वहीं रुक जाते हैं और अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने लगते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि स्पीड नाम की एक फाइटर को उस विच के बारे में पता है, जिस वजह से मिमोरी स्पीड से बात करने चली जाता है, पर स्पीड उसे कुछ नहीं बताती। तब मिमोरी स्पीड से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगता है और उसे पता चलता है कि अगले दिन स्पीड की आखिरी लड़ाई है और वो मरने वाली है। और अब आगे तब यहाँ मिमोरी कहता है ईव स्पीड एक चैंपियन है जिसे अब तक कोई नहीं हरा पाया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए अगर मैनेजमेंट को किसी न्यू को चैंपियन बनाना है तो वो ईव स्पीड को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। तब सैरस कहती है तो इसका मतलब कल हम उन्हें रोकने वाले, हमें कल तक की वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मिमोरी और सैरस स्पीड से मिलने चले जाते हैं। तब स्पीड कहती है आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब मिमोरी कहता है मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे फॉरबिडन विच के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक झूठ था। क्या विच का तुम्हारे ऊपर कोई उपकार है? ऐसा कुछ नहीं है। तब सैरस कहती है आपने ये भी बिल्कुल झूठ कहा है। तब मिमोरी कहता है अब इस झूठ को बोलना बंद कर दो स्पीड। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जो ड्यूक कोलोसियम का इंचार्ज है वो तुम्हें हराने की प्लानिंग कर रहा है। आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम मर जाओगी तो मुझे फॉरबिडन विच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मेरे पास एक आइडिया है कि अगर हम लोग उस लड़की को किडनैप कर लेंगे जिसे तुम बचाना चाहती हो और आज रात यहाँ से भाग जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब सैरस कहती है हमें पता है कि तुम 2 सालों से लिस के लिए लड़ रही हो और हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तब स्पीड कहती है मुझे उनके प्लान के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, पर मैं कल की लड़ाई से भाग नहीं सकता और वैसे भी हम लोग उसे किडनैप करके जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि अगर हम सिस्टम को मानकर उसे फ्री नहीं करेंगे तो सोल्जर्स हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हम पर बाउंटीज आ जाएंगे। अगर ये सिर्फ मेरी बात होती तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उस बच्ची को इसमें नहीं धकेल सकती। तब मिमोरी कहता है मेरे पास छुपने की अच्छी जगह है और वो जगह फॉरबिडन विच का घर है। ये बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि कोई भी डीमन जोन की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी इस तरह डीमन जोन का नाम नहीं लेगा जब तक उसे ये ना पता हो कि वो है कहाँ, चाहे हम उस जगह तक पहुँच ना पाए। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं उस लड़की को बचा कर रहूंगा। तो क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? तुम्हारी स्वॉर्ड्समैन को देखकर तो लग रहा है कि उसे मार्शल आर्ट के बारे में पता है, पर तुम्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चाहे ऐसा ना हो पर फिर भी मेरे पास मैजिक की नॉलेज है। मैं आसानी से स्केलेटन किंग को हरा सकता हूँ। स्केलेटन किंग सच में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, पर डेमन जोन्स में जिस तरह के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ कि मैंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया है। ये इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता कि इससे कुछ साबित होगा या नहीं, पर मैं फिर भी तुम्हें दिखा देता हूँ। और तब वो स्पीड को पैरालाइज कर देता है और कहता है अब हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा हिलोगी तो तुम्हारे शरीर से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी पावर की वजह से मेरे जैसे कमजोर आदमी ने भी सेवेट गार्लैंड को मार दिया था। तब सैरस कहती है मैं भी तुम्हें एक और प्रूफ दिखाती कि वो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मेरा ही पीछा कर रहे थे और मैंने अपनी आंखों से उनकी मौत देखी है। तब मिमोरी कहता है अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं, पर मैं बस ये दिखाना चाहता था कि मेरे पास उस लड़की को बचाने की ताकत अवेलेबल है। और तब वो स्पीड के ऊपर से पैरालिसिस को हटा देता है। तब स्पीड कहती है तुम्हारे पास ताकत तो है, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि कल की लड़ाई में मुझे पार्ट लेना ही है, जिसकी मदद से मैं उस लड़की को आजाद कर पाऊंगी। जीत ने हमेशा मेरे हाथ चूमे हैं और वैसे भी मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। तब सैरस कहती है मेरे मास्टर सिर्फ तुम्हें बचाना चाहते हैं। तब स्पीड कहती है क्या तुम किसी ऐसे पर विश्वास कर सकती हो जिसे तुम अभी अभी मिली हो? और वैसे भी ब्लड फाइट्स की दुनिया और मेरे बीच में बहुत गहरा संबंध है, तो मुझे उस जगह पर ज्यादा विश्वास। तब मेमोरी कहता है पर क्या तुम सच में वहाँ के ड्यूक पर विश्वास कर सकती हो? जितना मैंने उसके बारे में सुना है उससे तो मुझे बस यही पता चला है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें आजादी दे देगा? ये सच है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसकी तारीफ की जा सके, पर मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि वो अपनी बात से नहीं मुकरेगा। ड्यूक एक इंसान है तो वो इतना ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता। मुझे ब्लड फाइट्स की दुनिया पर पूरा विश्वास है। आखिरकार तुम्हें ब्लड फाइट्स की दुनिया पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों है?
क्या तुम मुझसे होश में रहकर बात कर रही हो? माफ करना कि मैंने तुमसे इतनी रूडली बात, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी कल की बैटल अच्छी जाए। हम लोग कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं, तो अगर तुम्हारा मन बदले तो हम लोग तुम्हें सुबह सुबह मेन गेट सामने मिलेंगे। तब वो लोग वहाँ से चली जाते हैं। तब सेरेस कहती है, मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपकी परमिशन के बिना ही उसे अपनी सच्चाई बता दी। कोई बात नहीं, तुम्हारी सच्चाई की वजह से उसे हमारी स्टोरी सच लगी। तो यहाँ हम देखते हैं आशिंटो ग्रुप के लोगों ने एक घर को सील किया होता है और लोगों को ये बताया होता है कि वहाँ का मालिक कर्स है जिसने खुदकुशी कर ली है। तो यहाँ रात को हम देखते हैं आशिंटो ग्रुप के लोग एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और उसे अपने लीडर मोजी के पास चलने के लिए कहते हैं। तो सेरेस को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर मेमोरी उसे रोक देता है और आशिंटो ग्रुप के मेंबर्स पर अपनी नई स्किल बर्सर्क और डार्क से हमला कर देता है, जिससे कि वो लोग अंधे होकर एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं। तब यहाँ सुबह सुबह मेमोरी और सेरेस मेन गेट के सामने चले जाते हैं। तब मेमोरी कहता है, हम लोग सिर्फ 4 घंटों तक उसका इंतजार करेंगे। क्या ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है जिसमें वो अपनी फ्रीडम को हासिल करके उस लड़की के साथ फ्रीली रह सके? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का ड्यूक बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, तो इसलिए उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक स्पीड ऑनेस्ट और इनोसेंट रहेगी तब तक उसे हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाली। जो लोग पॉइजन लाते हैं वो लोग खुद भी उसी पॉइजन के अंदर मारे जाते हैं। तो यही चीज स्पीड के साथ होगी अगर उसने कंट्रोल करना नहीं सीखा। तब यहाँ स्पीड को नींद नहीं आ रही होती और वो मेमोरी की बातों को याद करके परेशान हो रही होती है, जिस वजह से वो ड्यूक से मिलने चली जाती है और चुपचाप उसकी बातें सुनने लगती है। तब यहाँ ड्यूक का साथी कहता है, कल स्पीड का आखिरी मैच है और सच में इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब ड्यूक कहता है, तुमने सही कहा, और वैसे भी उसकी जैसा कोई ऐसा ब्लड फाइटर नहीं है जिसे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया हो। तब स्पीड सोचती है, मैंने खामखाही इन पर शक किया, मुझे अब वापस जाना चाहिए। पर तभी ड्यूक का साथी कहता है, क्या स्पीड भी कल प्लान के अकॉर्डिंग मर जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। कल मैं फाइट से पहले उसे पॉइजन दे दूंगा। मैंने उसके जैसे बेकार से ह्यूमनाइड के लिए इतनी बड़ी जगह बनाई है, तो आखिरकार मैं उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और जब कल वो हार जाएगी तो हम उसके ऊपर की स्किन को उतारकर विनर को दे देंगे। तो फिर हम विनर को लेपर्ड किलर कह सकते हैं। तो आखिरकार आप उस डार्क एल्फ का क्या करेंगे? उसकी वजह से स्पीड इतने टाइम तक लड़ती रही है, तो क्या आप उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देंगे? मैं उस बच्ची की खुद देखभाल करूंगा। वो चाहे आज एक छोटी बच्ची क्यों ना हो, पर एक दिन वो बहुत खूबसूरत लड़की बनेगी और अगर मेरा मन चाहा तो मैं उसे बेच दूंगा। आपने स्पीड के साथ भी बहुत वक्त गुजारा है, तो क्या आपको उससे लगाव नहीं हुआ? आखिरकार उन जैसों से कौन लगाव कर सकता है। तो यहाँ ये सब कुछ सुनकर स्पीड को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है, ड्यूक तो सच में बहुत घटिया आदमी है। अगर मैंने उसकी मदद ना ली तो वो लड़की कभी नहीं बच पाएगी। तब वापस जाते हुए स्पीड को आशिंटो ग्रुप का लीडर मोजी मिलता है और वो उसे अगली फाइट के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। तब आशिंटो ग्रुप के लोग मोजी को एक प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और यहाँ स्पीड मेमोरी से मिलने चली जाती है। तब मेमोरी कहता है, तो अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो इसका मतलब तुमने हमारी बात मान ली है। तो बताओ, क्या हम उस लड़की को भी साथ लेकर जाएंगे? तब स्पीड कहती है, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। और तब वो लोग लिज को लेने चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं लिज जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है वहाँ की ओनर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती। तब ये कस्टमर कहता है, क्या ये कभी रोती और हंसती नहीं है? क्या इसमें कोई इमोशंस नहीं है? तब ओनर कहती है, ये तो बस टफ दिखने का दिखावा कर रही है, और उसे जोर जोर से मारती है, जिससे कि लिज रोना स्टार्ट कर देती है। तब उसे स्पीड की याद आती है और वो सोचती है, मुझे अपनी बहन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तब वो ओनर उसे और ज्यादा डराने लगती है। तब हम देखते हैं वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। तब लिज सोचती है, मुझे माफ कर देना सिस्टर कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर लड़की हूँ। तब स्पीड वहाँ पर आ जाती है और उस ओनर को धमकी देकर लिज को वहाँ से ले जाने लगती है। तब वो ओनर रोने लगती है और इस बात का वादा करती है कि वो ये किसी को नहीं बताएगी कि स्पीड और लिज कहाँ गायब हो गई हैं। तब स्पीड कहती है, मुझे माफ कर देना लिज, पर अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब लिज कहती है, मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगी। तब स्पीड ओनर से कहती है, सबको कहना कि स्पीड अचानक से गायब हो गई और अगर उन्हें लिज को ढूंढना है तो उन्हें साउथ की तरफ जाना होगा और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तब वो ओनर उसकी बात मान लेती है और रो रो कर लिज से माफी मांगने लगती है। तब लिज और स्पीड वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेमोरी वहाँ आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब मेमोरी ओनर से कहता है, तुम इन आंसुओं से स्पीड को धोखा तो दे सकती हो पर मुझे नहीं। तब ओनर कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि
जो तुमने किया उससे तुम बच सकते हो। अब तुम सभी लोग मरोगे। मैं शुरू से तुम्हारी असलियत जानता था। जब तुम जोर जोर से चिल्लाती हो तब तुम साथ वाली किसी चीज को जोर से मारती हो ताकि उससे ऊंची आवाज आए। तुम्हें तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आता होगा, पर जो इसे सुनता है उसे बिल्कुल नहीं आता। मैं जब भी ऐसी ऊंची आवाज सुनता हूँ तब मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, तो इसलिए मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। तुम्हें क्या लगा उस लड़की के साथ ऐसा करके तुम अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीती हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ड्यूक को अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम सबको मार डालेगा। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें उससे बचा सकती है, तो इसलिए मेरे सामने भीख मांगो। तब मेमोरी उसे पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है। तब वो ऑनर कहती है, तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम हेल में जाओगे, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम हेवन में जाओगे। हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। मैं अपने बदले को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा और किसी हद तक भी जाऊंगा। हम दोनों ही हेल में जाएंगे। तब मेमोरी अपने ग्रुप के पास वापस चला जाता है। तब लिज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब मेमोरी और सेरेस अपना असली नाम उन दोनों को बताते हैं। तब लिज कहती है, लॉर्ड मेमोरी, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, तो इसलिए प्लीज मुझे अपनी बहन के साथ रहने दीजिए। जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह हम मर भी सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जब तक मैं अपनी बहन के साथ हूँ तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। तब मेमोरी इस बात के लिए मान जाता है और उन दोनों को पिगी मारू से मिलाता है। तब यहाँ जंगल में जाते हुए स्पीड कहती है, मैं तुम लोगों को फॉरबिडन विच का रास्ता बता दूंगी, तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? तब मेमोरी कहता है, मेरे पास एक पुरानी लिखावट है और शायद फॉरबिडन विच उसे पढ़ सकती है। तो इसका मतलब तुम विच को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? जब तक वो खतरा नहीं है तब तक मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी तरह फ्यूचर नहीं देख सकती, पर मैं फिर भी अपनी जिंदगी को लेकर तुम पर भरोसा करती हूँ। आखिरकार एकदम से ऐसा कैसे हो गया? तुम अगर मुझे अपने साथ ले जाना चाहते तो तुम उस लड़की को यूज करके मुझे डरा, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसका मतलब तुम अच्छे इंसान। तुम ये अब भी कह रही हो जबकि तुम मुझे अभी मिली हो? मैंने अभी अभी सीखा है कि भरोसा समय का मोहताज नहीं होता। तब वो लोग घोड़ों पर बैठ जाते हैं और सेरेस कहती है, क्या एक बच्चे साथ डीमन जोन जाना सही रहेगा? तब मेमोरी कहता है, मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचा कर रहूंगा। आपको ज्यादा ही अच्छे इंसान है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास उस लड़की को बचाने का रीजन है। स्पीड डीमन जोन जा चुकी है और विच के साथ उसका कनेक्शन भी है, तो इसलिए हम स्पीड के जरिए विच से आसानी से मिल सकते हैं। और लिज और फॉरबिडन विच दोनों ही डार्क एल्फ हैं, तो इसलिए अगर लिज हमारे साथ होगी तो फॉरबिडन विच से मिलने में हमें और ज्यादा आसानी होगी। आप तो सच में बहुत दूर की सोचते हैं। और तब कुछ दूर जाकर वो देखते हैं कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। तब मेमोरी कहता है, आखिरकार इन लोगों ने हमें इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया? तब स्पीड कहती है, क्लोजम छोड़ने से पहले मैं एक पर्सन से मिली थी और उसका नाम मोजी था। तो ये आशिंटो ग्रुप का मेंबर है। ये सारी मेरी गलती है, तो इसलिए सिर्फ मैं ही इसे ठीक करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, पर फिर भी तुम इनसे अकेले नहीं लड़ सकती। और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर हार जाओगी तो मैं फॉरबिडन विच के पास कभी नहीं पहुँच पाऊंगा, तो इसलिए हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। तब यहाँ हम देखते हैं मेमोरी के प्लान के अकॉर्डिंग सेरेस घोड़ों पर आग बांध देती है, और तब हम देखते हैं एक ग्रुप जो उनका पीछा कर रहा था वो उन घोड़ों के पीछे चला जाता है। तब यहाँ सेरेस मेमोरी को उसके प्लान के सक्सेसफुल होने के बारे में बताती है। तब मेमोरी कहता है, क्या शिंटो वहाँ पर था? तब सेरेस कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तब स्पीड कहती है, फर्स्ट ग्रुप में पक्का ड्यूक के प्राइवेट सोल्जर्स होंगे और सेकंड ग्रुप में शायद आशिंटोस। तब मेमोरी कहता है, तो चलो फिर स्पीड लिज के साथ जाकर थोड़ी देर छुप जाओ। तब स्पीड कहती है, मैं भी लड़ूंगी। सेरेस यहाँ पर हमारे लिए लड़ने के लिए है, और वैसे भी अगर तुम भी यहाँ पर लड़ोगी तो इस बच्ची को यहाँ पर कौन बचाएगा? तब स्पीड उसकी बात मान जाती है। तब मेमोरी सोचता है, एनिमी के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर मुझे इतना आइडिया है कि माजी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। तब सेरेस और मेमोरी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब स्पीड कहती है, क्या हमारे पास जीतने के कोई चांसेस हैं? तब मेमोरी कहता है, अगर हम किसी के साथ सामने से नहीं लड़ सकते तो हमें उन्हें वहाँ ले जाना चाहिए जहाँ पर हमें एडवांटेज हो। तब चलो फिर अब स्टार्ट किया जाए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।